एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। देखिए आज मैं आपके लिए ना फिर से यू पिन से ना अच्छी सी तोरण बनाना बता रही हूँ। और मैं तोरण है ना इसका है ना बताने में थोड़ा लेट हो गई, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं यू पिन से बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊंगी। लेकिन क्या हुआ कि मेरा यू पिन ही खो गया था, और सेम साइज़ का यू पिन लेने में मुझे मार्केट से है ना वो भैया का भी नहीं आ पाया। तो मैं आपको बता दूं प्लीज़, मेरा यू पिन मिल नहीं रहा था, इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ। तो चलिए अब इसे ना बनाना बताते हैं। तो इसे बनाने के लिए हम वो ही ये देखिए इस तरह से हम इसके ऊपर डालेंगे, और यहाँ पे ना हम एक इस तरह से नॉट लगा लेंगे, ये डबल करके, जिससे थोड़ा सा ये टाइट सी हो जाए। और ये देखिए नॉट लग गई हमारी। ये नॉट को हम बीच में रखेंगे, और उसके बाद में हम इस तरह से ये देखिए इस तरह से हम इसके ऊपर इसे लपेटते जाएंगे, ऐसे पूरे में ना इस तरह से इसे ऐसे लपेटते जाएंगे, एक के बाद एक, एक के बाद एक। आपको समझ आ रहा होगा ना कि हमें ये किस तरह से लपेटना है। देखिए सेम तरीके से ऐसे करेंगे और इसे लपेटते जाएंगे। ऐसे ही लपेटते लपेटते हम इसके ना ऊपर तक कर लेंगे, देखिए इस तरह से। ठीक है, अब जो हमने ये ना बीच में किया था, इसे हम पकड़ेंगे और ये रेड वाली ऊन लेंगे। रेड वाली ऊन लेके पहले हम इसमें ना थोड़ी ढीली सी है ना ये नॉट लगा लेंगे। देखिए नीचे से टाइट कर लेंगे और ये ऊपर से ढीली रहने देंगे। और इसके कोने में देखिए ये सारे इधर है, यहाँ पे इसे डाल के ये रेड वाली ऊन को हम ऐसे ऊपर ले लेंगे, और ये इसके बीच में डाल के देखिए ये हम 2 फंदे लेंगे, इसमें डालेंगे, इसे निकालेंगे और इसे ऐसे ही निकाल देंगे। फिर ये अगले 2 फंदे लेंगे, नीचे से ऊन को पकड़ेंगे और इसे इसमें ऐसे ही निकाल देंगे। फिर ये 2 फंदे लेंगे, देखिए इस तरह से, और फिर इसमें से ऐसे ही निकाल देंगे। तो ये हमारी देखिए इस तरह से बनती हुई चली जाएगी। फिर हम ये 2 फंदे लेंगे और ये इनमें ऐसे जोड़ देंगे। फिर अगले 2 फंदे लेंगे। अगर 2 फंदों से ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे ये ऊन है और ये 2 से हमारे ज़्यादा भी हो गए, तो भी कोई हमारी दिक्कत नहीं आती है। लेकिन आप अगर हो सके तो ये 2-2 करेंगे तो इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो ये इस तरह से हम इस यहाँ पे बनाते जाएंगे। अगर ये थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, जैसे ये इधर साइड को चला गया, उसके लिए भी मैं आपको अभी आगे बताऊंगी। तो ये इस तरह से करते हुए, और देखिए अब इसे इस तरह से लपेटेंगे। देखिए जैसे हमारा ये यहाँ तक हो गया, तो हम इसे इसमें इस तरह से लपेटते जाएंगे और इसे बनाते चले जाएंगे। तो ये पूरा ऐसे करके फिर मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए मैंने इसी तरह से करते हुए है ना ये यहाँ तक ले आई है। अब मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि ज़्यादातर सबको क्या प्रॉब्लम आती है कि जब हम ये इस तरह से इस पर डालते हैं तो ये हमारा ढीला हो जाता है। ये वाला जो धागा है ना, ये ऊन है ना, ये ढीली हो जाती है। 1 मिनट इसे छोड़ देंगे। तो हम क्या करेंगे, अगर आपका ये ढीला हो रहा है, वैसे तो है ना ये अधिकतर नहीं होता है उतना, लेकिन अगर हो रहा है तो ये हम इससे इस तरह से पकड़ेंगे, ये इसके अंदर को इस तरह से डालेंगे, और ये वाली जो धागा है ऊन है, इसे हम इस तरह से निकाल देंगे। देखिए पकड़ के ऐसे, तो ये एक तरह की यहाँ पे है ना नॉट लग जाएगी। ये देखिए, और ये जब हमारी नॉट लग जाएगी तो ये हमारी है ना यहाँ से ढीला भी नहीं होगा। ये देखो नॉट लग गई अच्छे से, तो ये ढीला नहीं होगा। और खोलने के लिए इसे ऐसे आराम से खींचो और ये खुल गई। ये देखिए आराम से खुल गई ना। तो ये इसी तरह से आप है ना यहाँ नॉट लगा लेना अगर आपको लगता है कि ये ढीला हो रहा है। और हाँ ये देखिए, अगर आपको परेशानी हो रही है एक एक धागे को करने में, जैसे एक एक धागा है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, एक की जगह 2 कर ले, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मतलब एक एक तो बेस्ट होता ही है, लेकिन बहुत सौ को परेशानी आती है कि हमसे एक नहीं पकड़ा जा रहा है। तो आप ऐसा करें, ये 1, ये 2 और नीचे के 2, तो ये 2-2 करके आप है ना इस तरह से पकड़ लें। ये देखिए इस तरह से बहुत आसानी से ये हो जाता है। और हाँ ये देखिए मैं आपको ये भी दिखाती हूँ, जैसे ये टेढ़ा हो गया है तो ये हम थोड़ा थोड़ा ऐसे
हल्के हल्के हाथों से ऐसे इधर खिसकाएंगे ना, ये ऐसे पकड़ के नीचे से उंगली लगा लेंगे, ये जैसे हमने लगा रखी है इसमें ये उंगली लगा के इसे ऐसे हल्का सा कर लेंगे। देखिए बिल्कुल इक्वल हो जाएगा बीच में। अब मैं इसे ना खोलना आपको बता देती हूँ। तो ये देखिए, ये हम यहाँ से पीछे से हटा देंगे और ये निकलना शुरू हो गया। ये देखिए, अब आपको जितना बड़ा बनाना है ये देखिए इस तरह से नीचे को खिसकाइए और इसे निकालना शुरू कर दीजिए। तो ये निकल गया ना आराम से। और निकालने के बाद फिर आपको आगे बनाना है, तो फिर ये देखिए इतना निकाल लिया, ऐसे ये ऊपर करेंगे और ये वाला जो पीछे वाला ये है ये भी हम इसमें ही इस तरह से वापस से लगा देंगे। ये देखिए ऐसे, तो ये हो गया, लग गया यहाँ पे। और इसमें फिर से हम यहाँ पे ना ये करना शुरू कर देंगे ऐसे और इसे बनाना शुरू कर देंगे। तो इसी तरह से बनाते बनाते इसे हमें जितना लंबा करना है उस हिसाब से बनाते जाइए। तो ये पूरा बना के फिर मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए मुझे ये इतना ही करना था, तो ये मैंने ना लास्ट तक बना लिए। अब इसका ये हम हटा देंगे। हटाने के बाद अब इन सब को हम बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए ये आराम से ये बाहर निकल गया। अब हमें क्या करना है, ये देखिए बंद करने के लिए हम ये येलो वाली ऊन को कट कर लेंगे। देखिए ये कट करने के बाद अब येलो वाली जो ये ऊन है ये हम रेड के अंदर से इस तरह से डालेंगे और इसे खींच देंगे। तो ये यहाँ इसमें नॉट लग गई। अब इनमें आपस में नॉट लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से ये लग गई आराम से। और ये हमारी मैंने देखिए इतनी बड़ी बनाई है, उस हिसाब से आप जितनी बड़ी चाहें। मैं इसका अब आगे का बताती हूँ आपको। और इसे जो हम है ना लगाएंगे ना वो भी मैं अभी अभी लगा के दिखाऊंगी हमें क्या करना है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इसे इस तरह से पकड़ लेंगे। रेड वाला ऊन आप चाहे कट कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो ये हम इस तरह से ऊन को लेंगे और ये जो ये ऊपर वाले हैं ये हम 5 से 6 एक साथ ले लेंगे। एक मिनट, ये देखिए इस तरह से बस है ना, ये आगे पीछे ना हो इसका ध्यान रखना। देखिए जैसे इक्वल इसी ले रखा है ना, अगर इक्वल नहीं हो पा रहा है तो इस तरह से आप है ना इन्हें आगे पीछे कर लीजिए और ये इक्वल हो जाएंगे। देखिए ऐसे हो गया ये। तो ये हम 6 से 7 हम एक साथ लेंगे और इन सब को हम इस तरह से एक साथ निकाल लेंगे। फिर हम एक चैन लेंगे, फिर हम 3 और ये 3 6 लेंगे और इन सब को एक साथ निकाल लेंगे। फिर हम एक चैन लेंगे, फिर हम 3 3 6, तो ये हम एक साथ लेंगे और इन्हें निकाल लेंगे। फिर एक चैन लेंगे। ऐसे ही करके हमें ये इधर साइड पूरे को कर लेना है। तो ये पूरा करके फिर मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए हमने ना सभी में इस तरह से बना लिए हैं। ये देखिए ये बन गए ना। ये बनने के बाद मैं आपको 1 मिनट दिखाती हूँ। हम क्या करेंगे, 1 सेकेंड, इसे ऐसे पलटेंगे और यहाँ पे देखिए ये एक चैन ली थी हमने, फिर ये दूसरी, तो ये एक चैन छोड़ेंगे और ये जो दूसरे वाली चैन है इसमें डाल के हम एक सिंपल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। फिर ये एक चैन छोड़ेंगे, फिर आगे वाली चैन में डाल के हम ये सिंपल क्रोशिया जो हमने एक एक की चैन ली थी ना बीच में, वो देखिए ये वाली छोड़ देंगे और इसके आगे वाली में डाल के एक सिंपल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। फिर इसकी ये देखिए आगे वाली छोड़ेंगे और उससे आगे वाली में हम एक सिंपल क्रोशिया बना देंगे और फिर ये लास्ट में हमने एक सिंपल क्रोशिया बना दिया। तो ये हमारा इस तरह से एक साथ हो गया। अब हम इसे यहीं पे ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ऐसे ही हम पूरे को बना लेंगे। अब क्या करना है इसमें, देखिए अब हम क्या करेंगे, देखिए जो हमने ये पट्टी बनाई थी ना, आपको याद होगा
उसका लिंक भी मैं ना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट और इस वीडियो के आप बिल्कुल लास्ट तक जाएंगे ना, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। तो ये जो हमने पट्टी बनाई थी, इसमें हम इसका नीचे का आपको जोड़ के दिखाते हैं। तो देखिए ये बन गया। अब हम इतना बनने के बाद, अगर आपको इससे चौड़ा बनाना है तो आप इससे चौड़ा बना सकते हैं। इतना बनने के बाद इसे हम यहाँ पे जोड़ देंगे। ये देखिए यहाँ पे, देखिए इस तरह से ये हम इसके कोने पे इस तरह से नाप लेंगे। देखिए ये इधर से कोने पे बराबर आ रहा है, तो ये हम इधर से जोड़ना शुरू करेंगे। तो ये देखिए फर्स्ट वाले में डालेंगे और ये निकाल के एक सिंपल क्रोशिया बना देंगे। फिर उससे आगे वाले में ये देखिए दूसरे वाले में जोड़ेंगे और ये एक सिंपल क्रोशिया बना देंगे। आप चाहें तो है ना सुई से भी जोड़ सकते हैं। देखिए इस तरह से पकड़ेंगे और ये दूसरी तरफ से भी जो हमारी पट्टी वाली है उसमें भी डालेंगे और ये सिंपल क्रोशिया यहाँ पे बना देंगे। फिर ये देखिए लास्ट आ गया, इसे हम इससे जॉइंट कर देंगे इस तरह से। एक मिनट, ये देखिए इस तरह से ये जॉइंट हो गया। यहाँ पे ये हो गया, तो मैं आपको जॉइंट हुआ हुआ दिखा देती हूँ एक बार। तो ये इस तरह से यहाँ पे ये जॉइंट हो जाएगा आराम से। ये देखिए आपको दिख भी रहा होगा कि इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, आराम से ये यहाँ से जॉइंट हो गया। अब हमें क्या करना है, ये वाला ऊन को हम यहीं पे कट करेंगे। ये ऊन यहीं पे कट कर देंगे। कट करने के बाद देखिए हम इसे ये रख के देख लेंगे, ये हमारा यहाँ तक आ रहा है। तो हम ये इस तरह से यहाँ पे डालेंगे और ये दो इसमें से धागे ले लेंगे। इस वाले को हम बाद में ना हल्के से कट कर देंगे। तो ये देखिए पहले इसमें नॉट लगाएंगे। देखिए लग गई। अब ये दो धागे और ये हमने इसमें इस तरह से जॉइंट कर दिए। ठीक है, अब 1 2 3, ये 4, ये 5 और ये 6, हम 6 लेंगे। और ये देखिए इस तरह से इसमें एक बार बनाया सिंपल क्रोशिया, ये 2 और ये 3 बार बना लिया। उसके बाद में 1 2 3 लेंगे, लास्ट वाले में ही डालेंगे चैन लेने के बाद, और उसमें ये एक छोटा सा कंगूरा बना दिया। उसके बाद में फिर से इसी में डाल के 1, ये 2 और ये 3, ये 3 बन गए। फिर हम अगले 6 लेंगे। देखिए 3 और ये 3 6, फिर इसी में इस तरह से डालेंगे। देखिए इसे हम बीच में से इस तरह से पकड़ लेते हैं। 1 2, फिर 1 2 3 चैन और ये लास्ट वाले में डाल के ये सिंपल ही निकाल लिया, छोटा सा ये कंगूरा बन गया। और फिर 3 सिंपल क्रोशिया। देखिए 1 2 और ये 3। ठीक है, तो ये देखिए हमारा कुछ इस तरह का बन जाएगा। आप ये चाहें तो है ना यहाँ से ना इसे थोड़ा सा बड़ा लेके यहाँ पे जोड़ सकते हैं, लेकिन है ना ये नहीं भी जोड़ेंगे तो ये ऐसे ही अच्छा लगेगा, मतलब ऐसे भी अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं है आप जोड़ देंगे तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन नहीं भी जोड़ेंगे तो भी ये ना जुड़ा हुआ लगता है। तो ये देखिए इस तरह का लगेगा। तो ये मैं ना पूरा बना के यहाँ तक कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। और ऐसे ही मैंने ये थोड़ी छोटी बनाई थी क्योंकि मैं मंदिर के लिए बना रही हूँ, तो आप ये थोड़ी बड़ी बनाएंगे तो ये ज़्यादा दूर में आएगी, तो आप कर सकते हैं। फिर इसके बाद में मैं एक यहाँ बनाऊँगी और एक यहाँ बनाऊँगी। तो ऐसे ही छोटे छोटे करके पूरा बना के फिर मैं दिखाती हूँ। पहले इसे यहाँ तक कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमने बनाते हुए यहाँ तक ले आए हैं। अब हम इसे इस पे इस तरह से रख के देखेंगे। देखिए ये हम इस तरह से रख के देख रहे हैं, ये यहाँ पे जुड़ने का हो रहा है। तो हम ये इसे ऊपर की साइड से डालेंगे, इस फंदे को लेंगे। देखिए इस तरह से ये फंदा लेंगे और हम इसे यहाँ पे इस तरह से निकाल के यहीं पे जोड़ देंगे और ये ऊन को यहीं कट कर देंगे। तो ये देखिए जुड़ गया। अब हमारे जो ये बीच में ये धागे हैं, इसे भी हम क्या करेंगे, देखिए इसी के बीच में को निकाल के जहाँ पे ये आ रहे हैं वहाँ से ये देखिए इस तरह से लेंगे,
ये निकालेंगे और ये देखिए पीछे की साइड में दोनों को ले जाके इन्हें आपस में नॉट बांध देंगे तो ये बीच में से भी जुड़ जाएगा और फिर ये यहीं से हम इसे कट कर देंगे। तो ये देखिए ये हमारा इस तरह से बन के पूरा तैयार हो गया है। इसका एक और तरीका है बनाने का, वो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ तो आपको समझ आ जाएगा कि हमें ना किस तरह से करना है। तो जैसे हमने ना ये बना लिया था ना, ये देखिए मैंने ये रेड कलर में बनाया है तो मैं दिखाती हूँ, क्योंकि ये मैंने ना ऐसे किया है कि येलो, इधर येलो और फिर बीच में रेड। तो इसमें हमने क्या किया, पहले इसे निकाल के हमने ये वाला पूरा बुन लिया है। देखिए ये इस तरह से हमने ये पूरा बुन लिया, जैसे वही 3 डबल क्रोशिया फिर 3 चैन लेके उसी में डाल के फिर 3 डबल क्रोशिया। ये देखिए इस तरह से करते हुए 6 ये जो धागे थे उनमें करके हमने यहाँ तक बुन लिया। आपको जो सुविधा लगे आप वो बुनना, उस हिसाब से मतलब बुन लेना। और इसके बाद हम यहाँ पे 1 2 3 4 चैन लेंगे और ये इसके बीच में डाल के ये सिंपली निकाल देंगे ऐसे। फिर से 4 चैन लेंगे, 4 लेके, एक सेकेंड, ये देखिए 4 चैन ली। अब इसकी हम फिर से देखिए 3 4 5 6 लेके एक सिंपल क्रोशिया से इसे निकाल देंगे, फिर 6 लेंगे, फिर सिंपल क्रोशिया से निकाल देंगे। तो इन सब में ना इसी तरह से सिंपल क्रोशिया से यहाँ तक हम 6 करके ले लेंगे। फिर मैं दिखाती हूँ क्या करना है। ये देखिए एक सिंपल क्रोशिया बना के ये हमने यहाँ तक लास्ट तक ले लिया। उसके बाद में हम इसे फिर से पलटेंगे। अब एक चैन छोड़ेंगे, ये देखिए एक ये वाली छोड़ेंगे और इससे आगे वाले में डाल के हम एक सिंपल क्रोशिया, फिर एक छोड़ेंगे, फिर उससे आगे वाले में डाल के एक सिंपल क्रोशिया, फिर एक छोड़ के उससे आगे वाले में डाल के फिर एक सिंपल क्रोशिया, फिर उससे आगे वाले में एक सिंपल क्रोशिया। तो ये पूरा हो गया, देखिए इस तरह से ये हो गया ना। अब हम इसे देखिए ऐसे हमें अगर जोड़ना है तो इसे ऐसे करने से क्या होता है कि हमारे ना जोड़ने में थोड़ा आसानी हो जाती है। तरीके दोनों ही अच्छे हैं, जो मैंने आपको बताया जोन सा आपको सिंपल लगे आप वो करिए। मैंने आपको दोनों इसलिए बताई हैं कि मैं चाहती हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर को हर चीज़ पता हो कि किस तरह से ना आसानी से किया जा सकता है। तो जैसे ये हमने यहाँ जोड़ दिया था तो इसके 1 2 छोड़ के हमें ये यहाँ जोड़ना है। तो उस हिसाब से हम यहाँ पे ऐसे लगा के देख लेंगे और ये येलो वाला हमें ये देखिए यहाँ पे जोड़ना है। तो देखिए इसमें हम डालेंगे, इन दोनों पे हमें इसे जोड़ना है। तो ये हम देखिए इस तरह से सिंपल क्रोशिया से इसमें डाल के इसे जोड़ देंगे, फिर एक चैन लेंगे और ये देखिए ये जो आगे वाला है, ये देखिए नीचे ये वाला है ना आगे वाला, इसमें डाल के, एक मिनट पहले इसमें डालेंगे इसके वाले में, एक सेकेंड रुकिए, देखिए इसके लास्ट वाले में डाला और इसमें डाल के हमने, एक सेकेंड, ये डाल के हमने इसे जोड़ दिया और इसे हम यहीं पे देखिए ऐसे कर देंगे। और अब इसका ये जोड़ने के लिए देखिए इधर से जो हमें ये यहाँ पे जोड़ना है ना, उसके लिए हम 1 2 3 4 5 4 चैन लेंगे, इसमें जोड़ेंगे और ये जहाँ पे आ रहा है उसमें इस तरह से लगा के वहाँ पे भी जोड़ के इसे इस तरह से जोड़ देंगे। फिर 4 चैन लेंगे, 2 3 4, फिर हम ये इसे इस तरह से पकड़ेंगे और ये वाला हम देखिए ऐसे लगा के देख लेंगे कि ये कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है तो इसे हम यहाँ पे जोड़ देंगे। बस इसे ना रख के देख लेना है एक बार कि ये कहाँ तक जा रहा है और अब हम इसे यहीं पे कट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। तो ये हम इस तरह से भी जोड़ सकते हैं, इसे हम इधर साइड जोड़ देंगे। ये देखिए एक मिनट आप ऊपर दिखा देती हूँ आपको, इसे हम इस साइड जोड़ देंगे और फिर इधर साइड भी हम एक ऐसा ही बना साइड भी लगा देंगे। तो ये पूरा जोड़ के फिर है ना मैं आपको पूरी बना के दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह की ये लग रही है, पता नहीं ये इसमें इतनी चमक क्यों आ रही है, लेकिन ये सच में बहुत सुंदर लगी थी। अभी मैंने ना ये मंदिर के लिए बनाई है, अभी मैं आपको मंदिर पे भी लगा के दिखाऊंगी ना,
तो आपको है ना समझ आएगा कि ये ना किस तरह की लग रही है। देखिए ये आपको है ना, एक सेकंड में दिखाती हूँ। देखिए इस तरह की लगी है, क्योंकि हमारा मंदिर थोड़ा छोटा है तो ये छोटी लगेगी। ये पता है देखने में ऐसा लग रहा है कि ये चौड़ा है और ये टेढ़े हैं, लेकिन जब हम इसे पास से देखते हैं तो ये बिल्कुल बराबर होते हैं। तो चलिए आपको ये कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी मैं मंदिर पे लगा के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैं अपने मंदिर पे अभी से ना अच्छे से सेट करूँगी, अभी आपको दिखा के आ रही हूँ। चलिए आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।